एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी कांता बहुत सुशील, समझदार और शांत महिला थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। अपने ससुर का और अपने देवर का सारा काम वो अपनी जिम्मेदारी समझकर करती थी। कांता का पति सुरेश एक छोटी मोटी नौकरी करता था। वहीं उसका देवर राजीव एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। समय के साथ राजीव को एक लड़की सविता पसंद आई। उन दोनों की शादी हो गई। सविता राजीव के ऑफिस में ही काम करती थी। वो बड़े खानदान की बेटी थी। उसे पैसे का बहुत घमंड था। सविता, तुम ऑफिस जा रही हो? अभी तो तुम्हारी शादी को बस 3 ही दिन हुए हैं। कुछ दिन की और छुट्टी ले लेती। नहीं भाभी, छुट्टी लेना इतना आसान नहीं है। आप घर में रहती हैं, आपको पता नहीं है बाहर की दुनिया में काम करना कितना मुश्किल है। और वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर ही हो जाती हूँ। अच्छा, ठीक है। ये तो बताती जाओ कि शाम को घर आकर खाने में क्या खाओगी? मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। भाभी, हमारा शाम का खाना मत बनाना। मैं और राजीव बाहर डिनर करने जाएंगे। ऐसा कहकर सविता अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। सविता की यह पहली करवा चौथ थी, तो उसके पीहर से बहुत सारी मिठाई, कपड़े, गहने आदि आते हैं, जिन्हें देखकर सविता बहुत इतराने लगती है और कांता से कहती है, आप करवा चौथ पर क्या पहनेंगी? आपके घर से तो शायद कुछ भी नहीं आया। आप चाहो तो मेरी कोई साड़ी लेकर पहन सकती हो। अरे नहीं सविता, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। सविता की और कांता की ये बात सुरेश सुन लेता है। उसे मन ही मन बहुत बुरा लगता है। वो कांता को कुछ पैसे देकर कहता है, कांता, ये कुछ पैसे तुम रख लो और अपने लिए करवा चौथ पर एक नई साड़ी ले आना। नहीं सुरेश, मुझे साड़ी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं। मैं उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। कांता, मैं चाहता हूँ कि तुम एक करवा चौथ पर नई साड़ी ले आओ और उसको पहनो। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर ये 2000 रुपए तुम रख लो। कांता सुरेश से पैसे ले लेती है और उन पैसों की साड़ी खरीद लाती है। अब करवा चौथ का दिन आया तो कांता और सविता दोनों ने करवा चौथ का व्रत रखा। अरे वाह सविता, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी साड़ी भी बहुत अच्छी है। मेहंदी का भी कितना सुंदर रंग आया है। हाँ भाभी, 2.5 लाख रुपए की साड़ी है। मेरे डैड ने दिलाई है स्पेशल करवा चौथ के लिए। और कल ही 20,000 की मेहंदी लगवा कर आई हूँ। मॉडर्न डिजाइन है, अच्छा तो लगेगा ही। अरे वाह, बहुत सुंदर है। वैसे भाभी, आपकी भी साड़ी ठीक ठाक ही लग रही है। हाँ, कल ही मुझे सुरेश ने ये साड़ी दिलाई है। सरिता, शाम को 4 बजे पंडितानी जी करवा चौथ की कहानी सुनाने आएंगी। तुम तैयार रहना। नहीं भाभी, मेरा तो मेरी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का प्लान है। हम लोग वहीं कहानी सुन लेंगे। अच्छा, ठीक है। चांद उगने तक तो तुम आ जाओगी ना? हाँ, तब तक तो मैं घर आ ही जाऊंगी। ठीक है, तो हम साथ में चांद को अर्घ देंगे। ठीक है भाभी, तो मैं जा रही हूँ। बाय। रात को जब चांद निकला तो कांता सविता को बुलाने गई। सविता, चांद निकल आया है। चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लेते हैं। भाभी, आप अपना व्रत खोलो। राजीव आने वाले ही हैं, तब मैं अपना व्रत खोल लूंगी। आने ही वाला है तो हम भी इंतजार कर लेते हैं। उसके आने पर अपन एक साथ व्रत खोलेंगे। भाभी, आप समझते क्यों नहीं? मैं राजीव के साथ व्रत खोल लूंगी। आप अभी जाकर चांद देख लें और मुझे परेशान तो बिल्कुल भी न करें। सविता की ये बात सुनकर कांता वापस आ गई और सुरेश के साथ छत पर जाकर उसने चांद को अर्घ दिया और अपना व्रत खोल लिया। सुरेश, मैं जाकर देखती हूँ कि राजीव आया या नहीं। बेचारी सविता भूखी है। कांता, तुम राजीव और सविता की चिंता करना छोड़ दो। वह दोनों समझदार हैं, अपना जीवन अच्छी तरह जीना चाहते हैं। तुम उनके मामलों में बोलना बंद कर दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी जाती हूँ
और सविता को देख कर आती हूँ। कांता जैसे ही सविता के कमरे में जाती है तो देखती है कि सविता जमीन पर बेहोश पड़ी है। वो जल्दी से सुरेश को बुलाती है। सुरेश डॉक्टर को लेकर आता है और सविता को होश आ जाता है। सविता, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कमजोरी से चक्कर आ गए थे। तुम ऐसा करो, ये थोड़ा सा पानी पी लो। राजीव आएगा तब अपना व्रत खोलकर कुछ खा लेना। नहीं दीदी, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है। जब तक राजीव नहीं आएंगे तब तक मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी। सुरेश, सविता तो जिद पर अड़ी है। आप ऐसा कीजिए, राजीव के ऑफिस जाकर उसे ले आइए। सुरेश जल्दी से राजीव के ऑफिस जाता है और उसे सारी बात बताता है। राजीव को अपने साथ ही घर वापस ले आता है। राजीव, कितनी देर कर दी तुमने? सविता कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो जल्दी से पहले इसका व्रत खुलवाओ जिससे ये कुछ खा पी सके। देखो उसको कितनी कमजोरी आ गई है। राजीव सविता का व्रत खुलवाता है। कांता का ऐसा व्यवहार देखकर सविता अपने किए पर शर्मिंदा हो जाती है और हाथ जोड़कर कांता से माफी मांगती है और कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो। पैसे की इस चकाचौंध में मैं रिश्तों की अहमियत भूल गई थी। आज अगर आप और भैया ना होते तो शायद मैं यहाँ बेहोश ही पड़ी रहती। अपने बुरे व्यवहार की आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं सरिता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अभी नई नई हमारे घर आई हो। धीरे धीरे तुम हमारे साथ हमारे इस घर में रहना सीख जाओगी। इस तरह वो सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।